आइए ट्राइडेंट लिमिटेड के Q4 नतीजों के इस डीप डाइव विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज के आंकड़े सच में काफी दिलचस्प हैं क्योंकि पहली नजर में ये एकदम विरोधाभासी लगते हैं। मतलब एक तरफ तो शानदार उछाल दिख रही है और दूसरी तरफ साफ साफ गिरावट। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस डेटा को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इस पूरी चर्चा को हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स देखेंगे, फिर रेवेन्यू के दोहरे ट्रेंड को समझेंगे, उसके बाद खर्च और प्रॉफिटेबिलिटी पर बात करेंगे, मार्जिन और ईपीएस के बारीक आंकड़े देखेंगे और अंत में इन सब का एक फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े कॉर्पोरेट फैसलों की जिनका सीधा असर शेयरधारकों पर पड़ने वाला है। इसमें मुख्य रूप से डिविडेंड और फंड जुटाने की बातें शामिल हैं। सबसे पहली और अच्छी खबर यह है कि ट्राइडेंट ने प्रति शेयर 50 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया है और हाँ, इसके लिए रिकॉर्ड डेट 23 मई तय की गई है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी घोषणा है वो सच में ध्यान खींचने वाली है। कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज के जरिए पूरे 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड जुटाने जा रही है। जाहिर है इतनी बड़ी रकम कंपनी के भविष्य के विस्तार या किसी बड़ी योजना की तरफ इशारा कर रही है। चलिए अब वित्तीय आंकड़ों की तरफ मुड़ते हैं और शुरुआत करते हैं टॉप लाइन यानी रेवेन्यू से। यहीं से हमें दो बिल्कुल अलग अलग टाइमलाइन की दिलचस्प कहानी देखने को मिलती है। अब अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो एक साफ यू शेप रिकवरी बनती हुई दिख रही है। इस वर्तमान तिमाही का रेवेन्यू 1632 करोड़ रुपए रहा है। पिछली तिमाही के 1574 करोड़ से तुलना करें तो यह आंकड़ा काफी बेहतर लगता है। लेकिन अगर पिछले साल की इसी तिमाही के 1864 करोड़ रुपए को देखें तो हम स्पष्ट रूप से काफी पीछे हैं। तो असली पेंच यहीं पर है। हम एक ही समय में दो बिल्कुल अलग चीजें देख रहे हैं। तिमाही दर तिमाही यानी क्वार्टर ओवर क्वार्टर आधार पर रेवेन्यू में 3 से 4% की अच्छी खासी बढ़त हुई है, लेकिन वहीं साल दर साल यानी ईयर ओवर ईयर आधार पर सीधे 13% की एक बड़ी गिरावट भी सामने खड़ी है। रेवेन्यू के बाद अब इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा नीचे चलते हैं और कंपनी के खर्चों का जायजा लेते हैं। ये देखना अहम है कि जब रेवेन्यू में ऐसा उतार चढ़ाव आ रहा था तब कंपनी ने अपने खर्चों को कैसे मैनेज किया। आंकड़ों के मुताबिक इस ताज़ा तिमाही के लिए कंपनी का कुल खर्च 1507 करोड़ रुपए पे आकर टिका है और यहीं पर कंपनी का शॉर्ट टर्म लागत नियंत्रण यानी कॉस्ट कंट्रोल शानदार तरीके से उभर कर आता है। देखिए, रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद खर्चे 1536 करोड़ से घटकर 1507 करोड़ रह गए। ये काफी प्रभावशाली है। लेकिन फिर से वही पुरानी कहानी, अगर पिछले साल के 1071 करोड़ रुपए के खर्च से इसकी तुलना करें तो खर्चे अभी भी बहुत ज्यादा हैं। मतलब साल दर साल के आधार पर खर्चों का बोझ काफी बढ़ा हुआ है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर यानी बॉटम लाइन या नेट प्रॉफिट पर। यहीं पर छोटी अवधि के फायदे और लंबे अवधि के नुकसान का सबसे बड़ा और तीखा अंतर देखने को मिलता है। यहां मुनाफे की लंबी छलांग साफ दिखाई दे रही है। शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट उछलकर 101 करोड़ रुपए हो गया है। पिछली तिमाही के सिर्फ 44 करोड़ रुपए के मुकाबले ये एक शानदार जंप है। लेकिन एक बार फिर ये पिछले साल इसी समय कमाए गए 133 करोड़ रुपए के आंकड़े से काफी दूर रह गया है। जैसा कि इस कोट में बिल्कुल सटीक कहा गया है, मुनाफा तिमाही दर तिमाही आधार पर तो लिटरली दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन जब हम साल दर साल का मीट्रिक देखते हैं तो वहां 24% की एक बहुत ही भारी गिरावट नजर आती है। मतलब रेवेन्यू 13% गिरा पर मुनाफा 24% धड़ाम हो गया। इससे साफ पता चलता है कि बढ़ते खर्चों ने मुनाफे पर कितनी गहरी चोट की है। चलिए अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं और मार्जिन और अर्निंग्स पर, शेयर यानी ईपीएस जैसे बारीक पैमानों पर गौर करते हैं। इससे हमें प्रति शेयर मूल्य की असल तस्वीर समझ आएगी। ये डेटा मौजूदा ट्रेंड को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। इस समय मार्जिन 6.24% पर है और ईपीएस 20 पैसे पर। इन दोनों ने ही पिछली तिमाही के मुकाबले जबरदस्त वापसी की है। याद रहे तब मार्जिन सिर्फ 2.80% था, लेकिन पैटर्न वही है। ये आंकड़े पिछले साल के 7.15% मार्जिन और 25 पैसे के ईपीएस वाले शानदार प्रदर्शन को अभी भी नहीं छू पाए हैं। तो इन तमाम आंकड़ों और प्रतिशत के खेल को देखने के बाद अब समय आ गया है ट्राइडेंट के Q4 नतीजों पर एक फाइनल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकालने का। आखिर बाजार इन नंबर्स को कैसे देख रहा है? यहां एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। सोचिए, अगर मुनाफे
पिछली तिमाही के मुकाबले सीधे दोगुने हो गए हैं और मार्जिन में भी इतना अच्छा सुधार हुआ है, तो फिर ज्यादातर एनालिस्ट्स इन ओवरऑल नतीजों को कमजोर क्यों मान रहे हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि शेयर बाजार में ट्राइडेंट जैसे बिजनेस मॉडल को असल में आंका कैसे जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस विशिष्ट उद्योग की सेहत और असली ग्रोथ को हमेशा साल दर साल यानी ईयर ओवर ईयर प्रदर्शन पर परखा जाता है, ना कि सिर्फ पिछली तिमाही के आधार पर। अगर हम बिना किसी पूर्वाग्रह के दोनों नजरियों को आमने सामने रखकर देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म रिकवरी, जहां रेवेन्यू बढ़ा, खर्च घटे और मुनाफा दोगुना हो गया। यह देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म की कड़वी सच्चाई, जहां पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू 13% नीचे है, खर्चे बढ़े हुए हैं और मुनाफा 24% सिकुड़ गया है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म की यह सच्चाई शॉर्ट टर्म की इस चमकदार रिकवरी पर भारी पड़ रही है। और अंत में ये पूरी स्थिति हम सबके सामने एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने लायक सवाल छोड़ जाती है। आने वाले समय में बाजार का ध्यान किस तरफ होगा? क्या वो उस शानदार तिमाही रिकवरी पर फोकस करेगा जिसने मुनाफे को अचानक दोगुना कर दिया, या फिर उस लंबी अवधि की साल दर साल गिरावट पर जो बुनियादी चुनौतियों की पोल खोलती है? इस रस्साकशी को देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को ऐसे ही समझते रहिए।